नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। एक बहुत ही अजीबोगरीब बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस भी सभा को संबोधित करते हैं उनके निशाने पर होती है मुफ्त की रेवड़ियां, यानी मुफ्त बिजली पानी, जो जायज है कि निशाने पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपको बताती हूं कि मुफ्त रेवड़ी मुद्दे पर सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी को जोरों से घेर लिया है। केवल आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि अब आपने अपने दोस्तों को जब मुफ्त की रेवड़ियां बांटी तब आपके लिए सही था, लेकिन जब हम गरीब जनता के हाथ में कुछ दे रहे हैं तो उससे आपको आपत्ति हो रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल कहा क्या। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये नीति नहीं अनीति है, इसमें राष्ट्र का हित नहीं राष्ट्र अहित है। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। ये नीति नहीं अनीति है, ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। अब जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कैसे हमला बोला। चलिए आपको सुनाती हूं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कहा। मुफ्त की रेवड़ी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके। इस देश के, और यह आरबीआई का आंकड़ा मैं पढ़ रहा हूं, चंद पूंजीपतियों का जो बैंक लोन माफ किया गया, राइट ऑफ किया गया, और आंकड़ा मैं 2014-15 से ही पढ़ूंगा। 2013-14 में 19,814 करोड़ रुपए, 2014-15 में 60,196 करोड़ रुपए, 2015-16 में 72,501 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1,07,823 करोड़ रुपए, 2017-18 में 1,62,733 करोड़ रुपए, 2018-19 में 2,36,725 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,37,924 करोड़ रुपए और 2020-21 में 2,08,133 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 12,58,365 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया है 2013-14 से अगर आंकड़ा देखें तो। और अगर उसमें 19,814 करोड़ रुपए निकाल भी दें तो 2014-15 से करीब करीब 12,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है। जितने बैंक घोटाले हुए जहां पे जनता का पैसा जमा था, ये बैंक घोटाले किए गए लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के बैंक घोटाले। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया था कि 30% से घटा के 22% किया इन्होंने, यानी कि पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% किया, और उसका घाटा कितना हुआ? 1,84,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ बजट को। तो पूंजीपतियों का टैक्स अगर आप माफ नहीं करते तो आपको जनता के ऊपर आटा दाल चावल के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको दूध दही छाछ पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी, आपको इस तरह से टैक्स का बोझ जनता के ऊपर लादने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी चिंता तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी उन्हें कटघरे में रखा है और कहा कि मोदी जी मुफ्त की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुफ्त की गजक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस गजक की ओर जो निशाना कर रही है उसका मतलब है कि जो औद्योगिक घराने हैं, कंपनियां हैं, वो 2 साल से लगातार जिस तरह से उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है, उनसे देश का जो जबरदस्त नुकसान हुआ है उसका क्या। चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने क्या कहा। मुफ्त की रेवड़ियां खराब, पर मुफ्त की गजक अच्छी कैसे। और मुफ्त की रेवड़ी से पहले झूठ की गठरी जो कल्चर जो देश में पिछले 8 साल से पनप रहा और चल रहा है, उसको विराम लगाने की जरूरत है। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी को लगता है कि लोगों को पेंडेमिक के दौरान मुफ्त राशन बांटना मुफ्त की रेवड़ी है।
अरे इसका आधार तो 2013 में यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रदान किया था। क्यों प्रधानमंत्री जी को लगता है कि किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद कर लाना मुफ्त की रेवड़ी है? अरे मुफ्त की रेवड़ी से पहले मुफ्त की गजक पर चर्चा होनी चाहिए कि पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों ने 7,27,000 करोड़ बट्टे खाते में डाले, और 7,27,000 करोड़ जो बट्टे खाते में डाले उसमें से 1,03,000 करोड़ का रिकवरी भी हम मान ले तो पीछे जो 6 लाख करोड़ जो बच गए, उस मुफ्त की गजक कल्चर के बारे में देश में विमर्श कब होगा? मुफ्त की रेवड़ी प्रधानमंत्री जी को लगता है कि 100 दिन का रूरल एम्प्लॉयमेंट हर ग्रामीण परिवार को गारंटी देना मुफ्त की रेवड़ी है उनके अनुसार। मिड डे मील में 12 करोड़ बच्चों को भोजन करवाना मुफ्त की रेवड़ी है। पर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती के बाद जो सरकार को 1,45,000 करोड़ का जो प्रतिवर्ष नुकसान होता है, उस 1,45,000 रुपये गजक के बारे में डिबेट कब होगी, विमर्श कब होगा? हम ये पूछना चाहते हैं कि इस मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त की गजक से पहले देश में झूठ का जो गठरी है उसके बारे में विमर्श होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आजकल हर जगह मुफ्त की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। इत्तेफाक समझिए कि आपका ध्यान मैं एक और मुद्दे की ओर खींचना चाहूंगी कि क्या आप जानते हैं कि सरकारी ये जो मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, तमाम चीजें देने के राजनीतिक वादे करते हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल के गठन की बात कही है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे और इस मुद्दे को सुनवाई की तरह से एक ना एक दिन फैसला सुनाएगी? और प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ तो मुफ्त की रेवड़ियों पर हमला बोल रहे हैं, तो विपक्ष उन्हें कुछ इस कदर घेर रहा है कि जनाब गरीबों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, देश का आम इंसान क्यों निशाने पर है? आपके राज में जिस तरह से विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जो तमाम तरह के लोग भाग पाने में कामयाब हो रहे हैं, तो या ये किसकी कृपा है? आप इसे मुफ्त की रेवड़ियां बताएंगे या फिर मुफ्त की गजक? अगर मुफ्त की रेवड़ियों पर लगाम लगाया जाना है तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही इजाजत है मुफ्त की रेवड़ियां देने की। और सबसे दुख की बात तो यह है कि मुफ्त का अनाज, मुफ्त की वैक्सीन की बात की जाती है और उसमें मोदी जी का बड़ा सा पोस्टर लगा दिया जाता है या फिर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा दिया जाता है। मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि ना मुफ्त अनाज नाम की कोई चीज होती है, ना मुफ्त वैक्सीन नाम की कोई चीज होती है। ये जो तमाम चीजें हैं वो देश के खजाने से आती हैं, राज्य के खजाने से आती है जो आप भरते हैं। अब चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, आपको कोई मुफ्त देने का वादा करती है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वह बोझ वो आर्थिक खजाने पर पड़ता है, वो आर्थिक खजाना जो आपके पैसों से भरा है। लिहाजा मुफ्त नाम की कोई चीज नहीं होती है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ।